हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष साहू और मैं एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे सरवाइव किया जाए और कैसे नीट क्रैक किया जाए। चलिए चलते हैं। तो नीट में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अगर आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक शेड्यूल बनाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं कैसे शेड्यूल बनाता था और कैसे फॉलो करता था। तो आपको रोज़ सुबह 4 बजे उठना होगा और उठते ही आपको पढ़ाई करने बैठना होगा। आप टॉयलेट ना जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में हगीज और मैनीपोको पैंट जैसे डायपर अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपका टाइम, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो आपको 4 से 10 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप दोपहर तक आपको पढ़ाई करनी है। लंच ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे भी टाइम वेस्ट होगा, तो आप लंच भी ना करें। और उसके बाद फिर दोपहर को 1 बजे रेस्ट बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने कहा है कि आराम हराम है, तो आपको रेस्ट नहीं करना है, लगातार पढ़ाई करनी है। शाम को 5 बजे आपका मन करेगा कि आप बाहर घूमने जाएं, बाहर घूमें, विमल खाएं, थूकें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना टाइम बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही दुकान से ढेर सारा विमल लेके आप अपने घर के पास रखना है, अपनी स्टडी टेबल के बाजू में रखना है और जब भी आपको मन करे आपको खा लेना है। फिर आपको शाम को 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद शाम को 6 से 7 बजे आप कोई सीरियल देख सकते हैं। क्यों आपको देखना है? क्योंकि ये सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं। आपको परिवार के बारे में सिखाते हैं कि परिवार की अहमियत क्या होते हैं। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, मेरी पर्सनल फेवरेट साथ निभाना साथिया या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये सीरियल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको 7 से 9 बजे तक स्टडी करनी है और 9 बजे डिनर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद आपको 2 से 3 बजे रात तक आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट होता हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर आपका खाना खाने से टाइम वेस्ट होता है तो खाना ना खाएं, रेस्ट करने से टाइम वेस्ट होता है तो रेस्ट ना करें, पलक झपकने से टाइम वेस्ट होता है तो पलक ना झपकें, सांस लेने से टाइम वेस्ट होता है तो सांस ना लें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने भी इसी तरह से तैयारी की है, मैंने भी इसी तरह थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तभी मेरा सिलेक्शन हो पाया। टिप नंबर 2, आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो आपको पढ़ाई करते हुए कोई भी डाउट नहीं रखना है, तुरंत डाउट क्लियर करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अरे यार, फिर डाउट आ गया, नेट में सर्च कर लेता हूँ। अरे ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बात हो रही है, किस बात का झगड़ा चल रहा है? ये फेसबुक में मेरे को भोपू ने मेंशन किया है। अब अगर इसको रिप्लाई नहीं करूँगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। इंस्टा पर मैंने फ़ोटो अपलोड किया था, उसको कितने लाइक मिले ज़रा चेक कर लेता हूँ यार। बीबी और आशीष चंचलानी की न्यू वीडियो, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट तो मेरा ही होगा। मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी देख ही लेता हूँ यार। One eternity later. अब थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अबे यार, डाउट निकालना तो भूल गया। तो अभी आपको इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो आप बीच बीच में डीमोटिवेट हो सकते हो। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो, बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल चूतिया हो, आपसे ना हो पाएगा। ऐसा लगना लाजमी है। आपको खुद को मोटिवेट करते रहना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं क्या करता था मोटिवेट होने के लिए, तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। आपको भी यही करना है। एक दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना है। और नीट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको दिन भर मोटिवेशनल वीडियोज़ देखनी है, तभी आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे और तभी आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं भी यही रूटीन फॉलो करता था। 10 से 12 घंटे रोज़ मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था, तभी मैं मोटिवेट हो पाया और तभी मेरा सिलेक्शन हो पाया। आज भी मैं यही रूटीन फॉलो करता हूँ और अभी तो लॉकडाउन है तो मैं एक दिन में 15 से 20 घंटे मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ। तो अब बारी आती है पढ़ाई की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला चैप्टर, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है तो इसको बाद में पढ़ना चाहिए। फिर आता है ये वाला चैप्टर, तो इससे तो ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आते, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे।
फिर आता है ये वाला चैप्टर, तो ये तो बहुत छोटा ही है, इसको तो बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा ये। फिर आता है ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं इस चैप्टर को अभी पढ़ लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं बाद में भूल जाऊँगा। तो मैं इसको कब पढ़ूंगा? जब जिस दिन नीट का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन सुबह सुबह और नीट के एग्ज़ाम हॉल में घुसने से जस्ट पहले मैं बुक लेकर जाऊँगा और वहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ूंगा। और ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसको भी मैं नीट के एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ूंगा, जिससे ये मुझे याद रहेगा और मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इस तरह से आपको चैप्टर सेलेक्ट करके पढ़ाई करनी है, और फिलहाल तो मेरे पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आराम करूंगा। फिर अगली चीज़ आती है रिवीजन। तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बार बार रिवाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला चैप्टर, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम मैंने इस चैप्टर को कम से कम 100 से 200 बार रिवाइज किया था, तभी मेरा सिलेक्शन हो पाया था। तो आपको भी यही करना है, आपको भी बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आप चाहें तो इस चैप्टर का प्रैक्टिकल वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे इनकॉग्निटो मोड पर देखकर सीख सकते हैं अच्छे से। अब बारी आती है हमारे आखिरी टिप की कि कैसे सही आंसर चूज़ किया जाए। आप जानते हैं कि नीट एक मल्टीपल चॉइस टाइप का पैटर्न टाइप का एक एग्ज़ाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको सही आंसर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कैसे सही तरीके से आंसर चूज़ किया जाए, कैसे सही तरीके से तुक्का लगाया जाए, तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पिछले कुछ सालों के नीट के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने हैं और उसके बाद उसमें आपको पैटर्न ढूंढना है कि किस ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद कौन सा आंसर किस पैटर्न में सही आंसर दिया हुआ है। तो जिस समय मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय मैंने नीट एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक कोचिंग ज्वाइन की थी, और उस कोचिंग में मैंने पूरी ट्रेनिंग ली थी कि किस तरीके से सही तरीके से तुक्का लगाया जाए और किस तरीके से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किया जाए, तभी मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, कोचिंग तो बंद है, लेकिन YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि कैसे सही तरीके से तुक्का लगाया जाए और सिलेक्शन किया जाए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं फिर से आऊँगा आपको नीट से रिलेटेड टिप्स देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपनी नीट प्रिपेयर कर रहे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी नीट में सेलेक्ट हो पाएँ, और कमेंट करके बताएँ कि आपको और क्या दिक्कत आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।